हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य के बारे में। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें जिनको विशेषण और विशेष्य समझने में परेशानी होती है। हम इसको इतनी अच्छी तरह से बताएंगे दोस्तों कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य को। हिंदी व्याकरण, हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा दोस्तों कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। अगर नहीं पता है तो थोड़े शब्दों में जान लीजिए। जो किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य कोई भी नाम हो वो संज्ञा होता है। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जो जैसे ये मोहन है, सोहन है, ये किताब उसकी है, इसकी है, तो ये इसकी, उसकी सर्वनाम हो गया और मोहन, सोहन ये संज्ञा हो गया। तो दोस्तों ये कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यह हरा भरा मैदान है। मैदान एक संज्ञा शब्द है दोस्तों। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यह हरा भरा है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा होते हैं वो हो जाते हैं विशेष्य, और जो ये हरा भरा है जो उसकी विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो जाते हैं। तो और समझते हैं दोस्तों, वाक्यों के मुख्य 3 अंग होते हैं। विशेषण और विशेष को समझने के लिए इन वाक्यों को समझना जरूरी है। एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। तो कर्ता और कर्म दोनों संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। कभी कर्ता संज्ञा हो सकता है, कभी कर्म संज्ञा हो सकता है, कभी कर्ता विशेषण हो सकता, कर्ता सर्वनाम हो सकता है, कभी कर्म सर्वनाम हो सकता है। और ये जो क्रिया क्या है, जो कार्य का बोध कराती है, जो किसी भी कार्य के करने का या होने का बोध कराती है, वह क्रिया हो जाती है। तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उदाहरण, यह फल मीठा है। यह फल मीठा है। फल कैसा, यह क्या है दोस्तों? यह एक सर्वनाम है। फल क्या है? फल कोई भी फल है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। फल है, फल कैसा है? मीठा है। तो इस देखिए ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है। तो ये क्या कर रहा है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। लेकिन ये पहले आ गया, इसके बाद आया है संज्ञा, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यह की नहीं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। फल कैसा है? मीठा है। तो ये फल जो है ये विशेष से हो जाएगा दोस्तों, और ये मीठा क्या हो गया? मीठा उसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा। फिर खीर में थोड़े मेवे हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, खीर में क्या है? थोड़े मेवे हैं। यहाँ देखिए मेवे भी, खीर भी संज्ञा शब्द है और मेवे भी संज्ञा शब्द है। तो मेवे का विशेषता बता रहा है क्या? कि मेवे का विशेषता बताया जा रहा है कि मेवा थोड़ा डालो। ठीक है, खीर में थोड़े मेवे डालो, तो थोड़ा क्या हुआ? विशेषण हो गया। और मेवे क्या हो गया? ये एक संज्ञा है। तो जो संज्ञा किसी भी विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे विशेष्य कह देते हैं। फिर मेरे पास एक भूरी बिल्ली है। मेरे पास क्या है दोस्तों? एक भूरी बिल्ली है। बिल्ली कैसी है? भूरी है। तो भूरी ये इसकी एक विशेषता है। बिल्ली कैसी है? वो भूरी है। लड़की कैसी है? काली है, गोरी है, लंगड़ी है, लूली है, वो उसकी एक विशेषता है। ठीक है दोस्तों, लड़के भी, लड़का अगर आवारा है, लोफर है, और ये क्या कहते हैं कि अच्छा लड़का है, वो संस्कारी लड़का है, तो सब उसका क्या हो गया? उसके क्या हो गए? वो सब उसके विशेषण हो गए। उसकी विशेषता बता रही है तो विशेषण हो गए। और लड़के के बारे में बताया जा रहा है तो लड़का विशेष्य हो गया, क्योंकि लड़के के बारे में बताया जा रहा है। फिर है विशेष्य।
परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। या अथवा देखिए, विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, एक हरा भरा मैदान था। ये मैदान कैसा था? एक हरा भरा मैदान था, उसमें बड़े बड़े पेड़ थे। ठीक है, तो ये मैदान क्या हो गया? विशेष्य हो गया। हरा भरा विशेषण हो गया, मैदान क्या हो गया? विशेष्य हो गया, क्योंकि मैदान की विशेषता बता रहा है ये, तो ये विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मैदान की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष्य हो गया। फिर उसमें बड़े बड़े पेड़ थे। किसमें? उसमें, तो उसमें मतलब मैदान में, तो उसमें एक सर्वनाम हो गया। बड़े बड़े पेड़ थे, क्या थे? पेड़ थे। पेड़ हो गया विशेष्य, क्योंकि पेड़ की विशेषता बताई जा रही है, और पेड़ कैसे हैं? बड़े बड़े। तो ये बड़े बड़े जो विशेषता बताई जा रही है विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, पेड़ की विशेषता बताई जा रही है कि वो हरी भरी है, तो पेड़ क्या हो गया? विशेष्य हो गया। फिर पेड़ों के बीच में गोलाकार बगीचा है। एक बगीचा भी है पेड़ों के बीच में जो गोलाकार है। वो कैसा है? गोलाकार है। गोलाकार एक विशेषण हो गया, और बगीचा क्या हो गया? विशेष्य हो गया, क्योंकि ये बगीचा संज्ञा है, और जो संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं विशेषण हो जाते हैं, और जिसके बारे में बताई जाती है वो हो जाता है विशेष्य। फिर क्या एक विशेष्य के एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं? हाँ दोस्तों, एक विशेष्य के एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। उदाहरण में देखिए, राधा सुंदर व लंबी है। राधा कैसी है? राधा सुंदर भी है और लंबी भी है। राधा देखिए, ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और सुंदर है, ये इसकी विशेषता है, और लंबी भी है, इसकी ये भी विशेषता है कि सुंदर भी है और लंबी भी है। दो विशेषता एक साथ बताई जा रही है। ऐसे हम बहुत सारे जोड़ सकते हैं, जैसे लड़की सुंदर है, लंबी है, उसके घुघराले बाल हैं। तो एक विशेष्य के साथ कई विशेषण हो सकते हैं। फिर यहाँ भी लिखा है, समुद्री सांप का जहर लिखना हम भूल गए हैं दोस्तों। समुद्री सांप का जहर घातक किंतु कीमती है। ठीक है, ये घातक भी है और कीमती भी है। सांप का जहर कैसा है? घातक भी है और कीमती भी है। तो एक साथ दो विशेषण बताए जा रहे हैं, मतलब दो उसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर क्या एक से अधिक विशेषण का एक विशेष्य हो सकता है? हाँ, एक से अधिक विशेषण का एक विशेष्य भी हो सकता है। जैसे राम और मोहन ईमानदार हैं। राम और मोहन देखिए, ये विशेष्य है दोनों। राम भी विशेष्य है, मोहन भी विशेष्य है, और ईमानदार ये क्या हो गया? विशेषण है। ठीक है, कैसे हैं? ईमानदार हैं। ईमानदार है वो इनकी विशेषण हो गया, अरे विशेषता हो गई, तो ये एक विशेषण हो गया। और राम और मोहन ये विशेष्य हो गया। कमल व सिंघाड़ा कीचड़ में पैदा होते हैं। कमल और सिंघाड़ा कहाँ पैदा होते हैं? कीचड़ में। यहाँ देखिए, दोनों की विशेषता एक साथ बताई जा रही है कि कमल और सिंघाड़ा कीचड़ में पैदा होते हैं। तो ये कमल और सिंघाड़ा दोनों विशेष्य हो गए, और कीचड़ इसकी विशेषता हो गई। कीचड़ में पैदा होते हैं, इसकी विशेषता हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर विशेषण दो ऐसे संज्ञा पदों के बीच आए जहां हमें यह स्पष्ट न हो कि विशेष्य कौन है, तो प्रायः बाद वाले विशेष्य होते हैं। ठीक है, बाद वाले होते हैं विशेष्य। जैसे उदाहरण, सीता सुंदर लड़की है। अब देखिए, अगर हमको कहना होता सीता सुंदर, तो उसमें लड़की क्यों जोड़ते? सीधे से कह देते सीता सुंदर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बाद वाली जो संज्ञा या सर्वनाम होगी बाद वाली रखेंगे। यहाँ देखिए, सीता भी संज्ञा है और लड़की भी संज्ञा है। तो अगर हमें पहले वाले को लेना होता विशेष्य के रूप में, तो हम बाद वाला लिखते ही नहीं। लेकिन अगर इस प्रकार वाक्य दिया है तो हम हमेशा बाद वाला लिखेंगे। सुंदर लड़की है। लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक है,
तो ये विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता बता रहा है, तो सुंदर विशेषण हो गया। फिर यहाँ नोट है दोस्तों, विशेषण सदैव विशेष्य के साथ आती है। यहाँ देखिए विशेषण सदैव विशेष्य के साथ आती है। अगर कहीं हमें संज्ञा कहीं हमें संज्ञा लिखी दिख गई तो हर संज्ञा विशेष्य नहीं होगा, वही संज्ञा विशेष्य होता है जो विशेषण के साथ में आती है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विशेषण के साथ जो संज्ञा आती है केवल वही विशेष्य होती है, और जो बिना विशेषण के संज्ञा है वो संज्ञा ही होगी। फिर विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों। पहला है, देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो संख्याओं का बोध कराता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो परिमाण नापतोल की विशेषता बताता है। चौथा है गुणवाचक विशेषण, जो उनके गुण दोष को बताता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम पहला टॉपिक अभी पढ़ेंगे, विशेषण का पहला भेद अभी पढ़ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जहां सर्वनाम विशेषण का काम करे, जहां सर्वनाम विशेषण का काम करे। जैसे यह पुस्तक, जहां सर्वनाम विशेषण का काम करे, जैसे वह पेड़ सुंदर है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो देखिए दोस्तों परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों, अरे